हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थल चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आज मैं आपको इस वीडियो में चार धाम की यात्रा करवाऊंगा। मध्य प्रदेश के ब्यावरा में चार धाम झांकी बनी थी। यह झांकी बंगाल के कारीगरों ने बनाई थी। आज इस वीडियो में मैं आपको इस झांकी के पूरे दर्शन कराऊंगा। चार धाम के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और साथ ही इन सभी चारों धाम का पूरा महत्व बताऊंगा कि इनकी इतनी मान्यता क्यों है। तो चलिए हम अपनी चार धाम की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हम अपनी उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं हरिद्वार से। अभी हम हरिद्वार में हैं। हरिद्वार से हम पहले जाएंगे यमुनोत्री। हरिद्वार से यमुनोत्री जाते हुए और भी शहर आते हैं, तो ठीक वैसे ही इस झांकी को डिज़ाइन किया गया है। जैसे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, उत्तरकाशी ये सब भी आएंगे। उत्तराखंड में स्थित चार धाम जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ शामिल है। यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यमुनोत्री यमुना नदी को समर्पित है। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यहीं से यमुना नदी प्रारंभ होती है। यमुना जी यमराज की बहन हैं। यमुनोत्री के बाद हम जाएंगे गंगोत्री। गंगोत्री गंगा नदी को समर्पित है। गंगोत्री को गंगा माता का उद्गम स्थल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से गंगा नदी प्रारंभ होती है। चार धाम में से सबसे ज़्यादा फेमस है केदारनाथ। हम गंगोत्री के बाद केदारनाथ जाएंगे। केदारनाथ भगवान शंकर को समर्पित है। फिर हम जाएंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह सभी चार धाम नवंबर से लगभग मई में बंद होते हैं, क्योंकि उस समय ये सभी चार धाम बर्फ़ से ढक जाते हैं। हमारे पुराणों में चार धाम का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन से मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, उसे अपने जीवन काल में एक बार चार धाम की यात्रा जरूर करना चाहिए। और जिसने चार धाम की यात्रा कर ली उसे कभी भी नरक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने चार धाम की यात्रा कर ली तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप वैकुंठ चले जाएंगे या फिर आप स्वर्ग चले जाएंगे। क्योंकि अगर स्वर्ग या वैकुंठ जाना इतना आसान होता तो आज हर कोई वहीं बैठा होता, क्योंकि चार धाम की यात्रा करना इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने चार धाम की यात्रा कर ली तो ये तो तय है कि आपको नर्क नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग, नर्क और वैकुंठ सब अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। अगर आपने नाम जप किया है तो आप जरूर वैकुंठ जा सकते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये सभी हमारे चार मुख्य धाम नहीं हैं। इन सभी को छोटे चार धाम कहते हैं, क्योंकि मुख्य चार धाम में द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ ये सभी आते हैं। अभी तो चार धाम का पूरा महत्व भी नहीं बताया और हम यमुनोत्री पहुंच चुके हैं। तो आइए हम यमुनोत्री की झांकी देख लेते हैं। ये झांकी बिल्कुल जैसे यमुनोत्री मंदिर है ठीक वैसे ही बनाई गई है। यहाँ पर माता यमुना विराजमान है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये झांकी बंगाल के सुप्रसिद्ध कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। ये झांकियाँ देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसा कि हम झांकी देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था जैसे मैं अभी उत्तराखंड में हूँ और यमुनोत्री जी के दर्शन कर रहा हूँ। आइए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और गंगोत्री चलते हैं। गंगोत्री माता गंगा का उद्गम स्थल है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मोक्षदायिनी नदी माना जाता है। गंगा नदी का सबसे ज़्यादा महत्व है। गंगोत्री में स्थित गंगा नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से हलाहल विष निकला था, यह विष
शंकर भगवान ने पिया था। विष की जलन को शांत करने के लिए शंकर भगवान ने गंगोत्री में स्थित गंगा नदी का जल पिया था। इसलिए गंगोत्री में स्थित गंगा जल को अमृत तुल्य माना जाता है। अब हम केदारनाथ चलते हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ का संबंध महाभारत काल से है। ऐसा कहा जाता है पांडवों ने केदारनाथ मंदिर बनवाया था। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदारखंड में मिलता है। केदारनाथ वह स्थान है जहाँ से भगवान शंकर अपनी उलझी जटाओं से गंगा जी को मुक्त कर रहे हैं। बद्रीनाथ हिंदुओं के 4 मुख्य धाम में से एक धाम है। बद्रीनाथ को सतयुग का धाम माना जाता है। यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस धाम को विष्णु धाम भी कहते हैं। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की ध्यान मग्न मूर्ति को स्थापित किया गया है। यहाँ पर एक अखंड ज्योति भी जलती है, जिसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर एक कुंड है जिसका जल सदैव गर्म रहता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। ये झांकियाँ ब्यावरा के अंजनी लाल मंदिर पर बनाई गई थी। यहाँ से आप अंजनी लाल मंदिर को भी देख सकते हैं। हम अभी पहाड़ों पर हैं। नीचे माँ वैष्णो देवी का धाम भी बनाया गया है। जब हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पर भी दर्शन करेंगे। अंजनी लाल मंदिर ब्यावरा का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर स्थित हनुमान जी का मंदिर कई वर्षों पुराना है। यहाँ पर हनुमान जी ही नहीं, शंकर भगवान और राम भगवान का भी मंदिर है। तो चलिए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और वैष्णो माता के दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैष्णो माता की भी झांकी बनाई गई है। इस झांकी को बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगा था, क्योंकि ये झांकी पहाड़ों पर बनाई गई थी और जिसमें तंबू, बम्बू इन सब का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर नवरात्रि के समय हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आते थे। सिर्फ ब्यावरा ही नहीं, दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन करने के लिए आए थे। अब हम वैष्णो माता के धाम पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैष्णो माता की भी कितनी अच्छी झांकी बनाई गई है और अंदर वैष्णो माता, शेरों वाली माता और 3 मूर्तियों सहित विराजमान है। तो चलिए अब हम नीचे से भी एक बार चारों धाम के दर्शन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर जो 4 धाम बनाए गए हैं वो हिमालय पर्वत पर बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस झांकी को पूरा पर्वत की डिज़ाइन द्वारा बनाया गया है। यहाँ से झांकी देखने पर ऐसा ही लग रहा है जैसे पहाड़ों पर 4 धाम बसे हुए हैं। पहाड़ों को पूरा लाइटों से सजाया गया है। चलिए अब हम हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर स्थित हनुमान जी का मंदिर राजगढ़ जिले का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार कुछ वर्ष पहले ही किया गया है। ब्यावरा में स्थित हनुमान जी का ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा भव्य है। इस मंदिर को अंजनी लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो बाल रूप में है। पहले ये मूर्ति एक चबूतरे पर थी, फिर उस चबूतरे से एक छोटा सा मंदिर बना, लेकिन ये मूर्ति बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। इसलिए आप देख सकते हैं कि कितने भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। पहले यहाँ पर सिर्फ हनुमान जी का मंदिर था, उसके बाद शंकर भगवान का मंदिर बना, फिर राम भगवान का मंदिर बना, उसके बाद हनुमान जी का ये भव्य मंदिर बना। जब मैं यहाँ पर आया था उस टाइम पर यहाँ पर आरती हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आरती में रुक जाते हैं, क्योंकि अगर किसी मंदिर में आरती हो रही है तो हम आरती छोड़कर नहीं जा सकते। आरती पूरी होने के बाद फिर मैं गया शंकर भगवान के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो चलिए अब हम शंकर भगवान के मंदिर में चलते हैं। शंकर भगवान का ये मंदिर पूरा शिवलिंग की डिज़ाइन में बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर की डिज़ाइन ही शिवलिंग की तरह है।
यहाँ पर स्थित शिवलिंग की एक खास बात है कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो सिर्फ शंकर भगवान पर ही आप जल नहीं चढ़ाते, 12 ज्योतिर्लिंगों पर आप जल चढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों के शिवलिंग बनाए गए हैं, इसलिए आप एक शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन वो 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 शिवलिंग पर जल चढ़ जाता है। यहाँ पर नवरात्रि में डेली शंकर भगवान का अलग अलग रूपों में श्रृंगार हो रहा था, क्योंकि नवरात्रि में यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे थे। यहाँ पर राम भगवान का मंदिर भी है, तो चलिए अब हम राम भगवान के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर राम भगवान का मंदिर भी बहुत ज़्यादा भव्य है। शंकर भगवान के मंदिर बनने के बाद राम भगवान का मंदिर बना था। राम भगवान के मंदिर का निर्माण हुआ था। जब राम मंदिर का निर्माण हो गया, उसके बाद उनके भक्त हनुमान जी का भव्य मंदिर बना था। पहले भक्त हनुमान ने अपने प्रभु का मंदिर बनाया, उसके बाद अपना भव्य मंदिर बनवाया, क्योंकि हनुमान जी के लिए श्री राम पहले हैं। यहाँ पर मंदिर समिति द्वारा कई सारे फ्लेक्स भी लगाए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ पर कौन कौन आ चुका है। तो आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। पहले हनुमान जी एक चबूतरे पर विराजमान थे। चबूतरे से एक छोटे से मंदिर का निर्माण हुआ। इस छोटे से मंदिर में हनुमान जी 40 वर्षों तक रहे। उसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इसमें दिखाया गया है किन किन सेवा भावी के अथक प्रयास से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था, अंजनी लाल मंदिर ब्यावरा का ही नहीं बल्कि पूरे राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा मंदिर है। यह एक धाम है। यहाँ पर कई बड़े बड़े संत भी आए हैं, जैसे तरुण जी सागर, कमल किशोर जी नागर, परमानंद जी, बाल मुरारी बापू। क्योंकि यह ट्रस्ट अपने धाम पर कई बड़े बड़े आयोजन भी करता है, जिनमें कई बड़े संतों को बुलाया जाता है। और हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है, संतों के दर्शन मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर के बाद शंकर भगवान का मंदिर बना था। शंकर भगवान के मंदिर का आकार शिवलिंग के आकार का ही है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो आप एक समय में 12 ज्योतिर्लिंगों के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इसीलिए इस शिवलिंग को द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव भी कहते हैं। जब यहाँ पर शिवालय, राम दरबार या हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, उसके बाद यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन करवाया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु ने आकर भगवान की प्रसादी पाई थी। सिर्फ ब्यावरा ही नहीं, आसपास के कई गांवों से लाखों लोग भगवान की प्रसादी पाने आए थे। शंकर भगवान के मंदिर के निर्माण के बाद राम भगवान के मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े संत ही नहीं, जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो भी आए थे। जैसा कि आप फ्लेक्स में देख सकते हैं, पूर्व लोकसभा स्पीकर, पूर्व सीएम यहाँ पर आए और भगवान के दर्शन किए। राम मंदिर बनने के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसका भव्य आयोजन हुआ। उस भव्य आयोजन में भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु ने श्री राम भगवान का प्रसाद पाया था। इस भंडारे में ब्यावरा ही नहीं, दूर दूर के गांव से कई सारे श्रद्धालु आए थे। मंदिर पर कई सारे धार्मिक आयोजन भी किए गए थे। यह ट्रस्ट सामाजिक कार्य में भी आगे रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे हनुमान जी के मंदिर का स्वरूप ही बदल गया। पहले चबूतरे पर थे, फिर 40 वर्षों तक एक छोटे से मंदिर में रहे। उसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर स्थित हनुमान जी की मूर्ति अपने बाल स्वरूप में है, इसीलिए इस मंदिर को अंजनी लाल मंदिर कहते हैं। हनुमान जी के
मुख की दिशा पूर्व की साइड है। सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। हनुमान जी ने सूर्य भगवान से ही दीक्षा प्राप्त की थी। वर्ष 2022 में हनुमान जी के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको चार धाम अंजनी लाल मंदिर घूमने में बहुत मज़ा आया होगा और आपको कई सारी नई जानकारी भी मिली होगी। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।